अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की सरपरस्ती में गजा के लिए जंगबंदी मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द होगा शुरू। नेतन्याहू का बयान। जर्मन चांसलर के साथ मुज़ाकिरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुझे मायूसी हुई, ट्रंप का बयान। रूस के साथ जंगबंदी में संजीदा नजर नहीं आते ज़ेलेंस्की, अमेरिकी सदर का दावा। आलमी ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए हम न्यूक्लियर ट्रिपलेट को जदीद बनाएंगे, अमेरिकी वजीर दिफा का ऐलान। ट्रंप की जानिब से करवाई गई जंगबंदी हो गई फेल। थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा जंग शुरू। शाम में बशर असद के सखूत का 1 साल पूरा होने पर जश्न का समा, मुल्क भर में तकरीबात। और कनाडा में बर्फबारी, गाड़ियों पर नहीं रहा कंट्रोल, आपस में टकरा जाने से लंबा ट्रैफिक जाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि अमेरिका की सरपरस्ती में गजा जंगबंदी मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा और वो इस महीने सदर अमेरिका ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ये जंगबंदी जो 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल है, इस जंग को रोक रही है जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। जंगबंदी के तहत फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने इस हमले में पकड़े गए बाकी 47 जिंदा और मुर्दा गमालियों को रिहा करने का वादा किया था और अब तक हमास ने तमाम गमालियों को रिहा कर दिया है। Very shortly, expect to move into the second phase, which is more difficult. I think simultaneous with the advance to the second stage, I think it's important to make sure that Hamas complies not only with the ceasefire, but also with their commitment, which they undertook, to disarm and have Gaza demilitarized. That's not something that is not part of something that they committed to. They committed to it, and so I think we'll be having very important conversations at the end of the month on how to ensure that this second stage is achieved. We're about to finish the first stage. We're there, almost, but we have to make sure that we achieve the same results in the second stage, and that's something I look forward to discussing with President Trump. On the question of two states, now we have a different point of view, obviously, because the purpose of a Palestinian state is to destroy the one and only Jewish state. They already had a state in Gaza, a de facto state, and it was used to try to destroy the one and only Jewish state. We believe there's a path to advance a broader peace with the Arab states and a path also to establish a workable peace with our Palestinian neighbors, but we're not going to create a state that will be committed to our destruction at our doorstep. Can you guarantee that you are not taking these steps? One can have some doubts. The one thing that we will always insist upon is that the sovereign power of security from the Jordan River, which is right here, to the Mediterranean Sea, which is right there, that will always remain in Israel's hands. In fact, there is no change of the status quo. Israel today controls the security between the Jordan River and the sea. If you're not aware of it, you should. इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फौज जनूबी शाम में अपने ज़ेर कब्जा इलाकों से पसपाई नहीं करेगी। इसराइली सुफरा, मिशन सरबराहान और वजारत खारजा हुकाम की शिरकत से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, इसराइल शाम में बास इंतजामिया के खात्मे के बाद कब्जे में लिए गए इलाकों को खाली नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ज़ेर कब्जा गोलान पहाड़ियों और इससे मुतसल बफर जोन और जबल शेख के हवाले से कहा कि हम इन इलाकों को अपने पास रखना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मायूसी हुई है क्योंकि उन्होंने रूस के साथ जंग खत्म करने के मंसूबे पर अभी तक संजीदगी से गौर नहीं किया। ट्रंप ने कैनेडी सेंटर ऑनर्स की रेड कार्पेट तकरीब में सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा, हम सदर पुतिन से बात कर रहे हैं और हम यूक्रेनी रहनुमाओं से भी बात कर रहे हैं, जिनमें सदर यूक्रेन भी शामिल है, और मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे ज़ेलेंस्की से मायूसी हुई है कि सदर ज़ेलेंस्की ने अभी तक इस तजवीज़ को ही नहीं पढ़ा। चंद घंटे पहले तक भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी।
Russia-Ukraine talks after last week's negotiations. So we've been speaking to President Putin, and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it, but he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it. But I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it, but he hasn't read it. अमेरिका के वज़ीर दिफा पेट हेगिस्ट ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क अपने न्यूक्लियर ट्रिपलेट यानी कि तीनों हथियारों पर मुश्तमिल जौहरी सलाहियतों को जदीद बनाने जा रहा है। ये बयान उन्होंने कैलिफोर्निया में एक खिताब के दौरान किया। हेगिस्ट ने कहा, अमेरिकी इंतजामिया कभी भी मुल्क को जौहरी आलमी ब्लैकमेलिंग के खतरे के सामने बेयार मददगार नहीं छोड़ेगी। उनका कहना था, जैसा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, हम अपने जौहरी ट्रिपलेट को जदीद बनाएंगे, मजीद इख्तियारात देंगे ताकि जौहरी रद्दअमल और कशीदगी के इंतजाम में मदद मिल सके। हम कभी भी अपनी कौम को जौहरी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं छोड़ेंगे, ख्वाह हम ऐसे आलमी माहौल में हो जहां दो दीगर बड़ी जौहरी ताकतें भी मौजूद हो और हम अपने हथियारों और उनके हमलावर निज़ामों का दीगर ममालिक की तरह तजुर्बा करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में जंगबंदी के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर कंबोडिया की सरहद पर फिजाई हमले किए हैं। थाई फौज के तर्जुमान मेजर जनरल वनथाई सवेरी ने कहा, थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी मुतनाज़ा सरहद पर फिजाई हमले किए हैं। इससे पहले दोनों मालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था। थाई फौज ने F-16 तैयारों को कंबोडिया की सरहद पर तैनात कर दिया है और वो कंबोडिया की सरहदात पर फिजाई हमले कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें खत्म करवाने का अपना दावा किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 जंगें उन्होंने खत्म करवाई हैं और 9वीं खत्म करवाने की कोशिश कर रहा हूं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना था, टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। The form of the current form of tariffing that's before the court gives us great national security, more than anything else, because it allows the president to act quickly and effectively, swiftly, and make a decision. And as you know, I ended 8 wars. We're trying to end a 9th, and we thought this would be maybe one of the easier ones. We just did Rwanda and Congo, and that was going on for 30 years. The Russia-Ukraine, I thought was going to be a little bit easier, but it's not being made easy. It's a very tough war, very nasty. 27,000 people died last month, mostly soldiers. I will say that I really think this is really a night of joy tonight because of what's happening with this building. It's going to be fantastic when you see the end product. It's going to be better than it was new, and I think we'll celebrate that. But I will say that our country is doing really well. Some Republicans have expressed concern about using the tariffs, the revenue for a dividend, saying we should be paying down the national debt. Well, we will. What's your thought on on that? But I also think that, we're making so much money with tariffs that we'll also be able to make a nice dividend to middle-income people. We're talking about middle-income and lower-income people. We're not talking about dividends to rich people. But there's so much money being made from the tariffs, and countries that were taking advantage of us for many, many years are not taking advantage of us anymore. We're taking in tremendous amounts of money from countries that we were losing lots of money to. And you know what? They're okay with it. They're not complaining. They're not complaining about the tariffs. I'd rather not have them, but they're not saying there's anything wrong. And the big thing is, in the court, we have tremendous flexibility with the current system. It's unbelievable for national security. I've ended 8 wars, largely because of trade and because of tariffs. If we go the other tariff route, and there are other routes we can go, but it won't give you the same pure national security as this one. This one is swift and very powerful. Mr. President, what's the next step in Russia-Ukraine talks? Venezuela? What's your next step in Russia-Ukraine talks after last week's negotiations? So we've been speaking to President Putin, and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it,
but he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it. But I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it. कनाडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसलसल बर्फबारी की वजह से हाईवे की सतह मुकम्मल तौर पर सफेद चादर में ढक गई है और बर्फ इतनी शदीद और फिसलन से भरी है कि गाड़ियों के टायर सड़क पर गिरफ्त नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है वैसे ही वो बेकाबू होती जाती है और गाड़ियां फिर एक के बाद दीगर आपस में टकरा रहे हैं। ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक हो जा रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। कई गाड़ियां सुस्त होने की कोशिश करती नजर आई मगर फिसलन इतनी ज्यादा है कि कारें उछलकर दूसरी लेन में घुस पड़ती हैं। शामी अवाम आज बशारुल असद और आमराना हुकूमत के खात्मे का 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रहे हैं, जबकि रियासत बरसों तक जारी रहने वाली जंग के बाद इस्तेहकाम और बहाली की कोशिश में है। दमिश्क के अमवैन स्क्वायर में सरकारी तकरीबात का इनेकाद मुकर्रर है और ये जगह तैयारियों में पहले से खुशी से सरशार आवाम से भर चुकी है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह की तकरीबात मनाई जा रही हैं। वाज़ेह है कि 1 साल कबल बशारुल असद शाम से फरार होकर रूस चले गए थे, जब मौजूदा सदर अहमदुल-शरा की क़यादत में ऑपोजिशन ने दमिश्क पर कब्जा किया था और इख्तिदार से बशार असद को हटा दिया था। ये सब एक ऐसी जंग के बाद हुआ जो 13 सालों से ज्यादा जारी रही और जो बशार असद की हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत के नतीजे में भड़क उठी थी। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हांगकांग, टोक्यो, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अब घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं रह गया है बल्कि ये महज जिंदा रहने भर की जगह बनता जा रहा है। जी हाँ, इसी सिलसिले में दुनिया का सबसे छोटा रहने लायक कमरा इन दिनों सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बना हुआ है। लोग इसे दरअसल कैफिन होम यानी कि ताबूत घर या कैप्सूल अपार्टमेंट का भी नाम दे रहे हैं। हांगकांग में ऐसे कॉफिन होम का किराया 150 से 300 अमेरिकी डॉलर माहाना है। हिंदुस्तानी करेंसी में ये कई मुकामात पर पीजी रूम से भी सस्ता है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सहूलियात इंतहाई महदूद हैं। यहाँ ना चूल्हा होता है, न राजदारी, न मेहमान बुलाने की जगह और ना ही कोई जाती सामान रखने के लिए कोई मुनासिब जगह है, लेकिन सिर्फ इंसान सांस लेकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में जापान में इन दिनों क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। टोक्यो शहर को दुल्हन की तरह रोशनियों से सजा दिया गया है। टोक्यो पूरे त्यौहार के जज्बे से जगमगा रहा है क्योंकि शहर शानदार रोशनी और फनकाराना सजावट के साथ चमक रहा है और क्रिसमस का इस्तकबाल करने तैयार है। चमकती होली दरख्तों से जुड़ी गलियों से लेकर दिलकश आर्ट तंसीबात तक रिहायशी और ज़ायरीन दोनों छठी के जादुई माहौल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सिंगापुर में इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने मनशियात के जराइम के मुरतकिब अफराद के लिए लाजमी सजाए मौत के खिलाफ एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है। इस साल सिंगापुर में फांसियों की तादाद 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिंगापुर में मनशियात की स्मगलिंग के दौरान ये साबित हो जाए कि वो एक मखसूस मकदार से ज्यादा है तो मुलजिम को सजाए मौत सुनाई जाती है। मिसाल के तौर पर 500 ग्राम या इससे भी ज्यादा भंग या 15 ग्राम या इससे ज्यादा मकदार में हेरोइन बरामद हो तो फिर मौत की सजा लाजमी हो जाती है। इसी तनाजुर में सिंगापुर में 15 साल बाद सजाए मौत के खिलाफ पहली मर्तबा ऐसी किसी कानूनी कार्रवाई की कोशिश की गई है। सकाफती वरसे की हिफाजत के लिए यूनेस्को की बैन हुकूमती कमेटी के इफ्तिताई इजलास में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गैर महसूस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा मुल्क ने रिवायात, ज़बान, रसूमात, मौसीकी, दस्तकारी, त्यौहार और परफॉर्मिंग आर्ट्स को अनमोल सकाफती विरसे के तौर पर अहमियत दी है। And one that has been long recognized by India. We have contributed to its endeavors while drawing strength from its best practices. Besides being home to many UNESCO World Heritage Sites, India has itself undertaken many preservation and conservation projects across the world. A key dimension of that engagement is preservation of intangible heritage. In doing so, we acknowledge that traditions, languages, rituals, music, craftsmanship, festivals, and performing arts are invaluable aspects of human inheritance.
In many ways, they are the most democratic expression of culture, owned by all, guarded by many, and enriched by each generation. Our ambassador to UNESCO has spoken about our commitment to the 2003 Convention on Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. With multiple elements on the representative list, we are celebrating our weavers, storytellers, healers, dancers, and artisans, whose lives are the actual repositories of human continuity. The addition of the Bhagavad Gita and Bharat Muni's Natya Shastra to the UNESCO Memory of the World International Register is truly notable. That Lucknow has recently joined Hyderabad as a UNESCO Creative City of Gastronomy has also been widely appreciated in this country. Each recognition of intangible heritage has ripples. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका की सरपरस्ती में गजा के लिए जंगबंदी मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द होगा शुरू। नेतन्याहू का बयान। जर्मन चांसलर के साथ मुज़ाकिरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुझे मायूसी हुई, ट्रंप का बयान। रूस के साथ जंगबंदी में संजीदा नजर नहीं आते, ज़ेलेंस्की अमेरिकी सदर का दावा। आलमी ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए हम न्यूक्लियर ट्रिपलेट को जदीद बनाएंगे, अमेरिकी वजीर दिफा का ऐलान। ट्रंप की जानिब से करवाई गई जंगबंदी हो गई फेल, थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा जंग शुरू। शाम में बशार असद के सखूत का 1 साल पूरा होने पर जश्न का समा, मुल्क भर में तकरीबात। और कनाडा में बर्फबारी, गाड़ियों पर नहीं रहा कंट्रोल, आपस में टकरा जाने से लंबा ट्रैफिक जाम। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।